हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे हैं क्वांट क्वांट में हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, जिसे सिंपल भाषा में मैथ्स कहते हैं। ये नॉन टेक्निकल मैथ्स होती है, राइट। आज हम पढ़ रहे हैं, देखो हमारा चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ हिंदी में इसे लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं एंड इसे महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, राइट। इसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की ये चौथी क्लास है और पिछली जो तीसरी क्लास में हमने पढ़ा है उसी क्लास को मैं आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए और इस टाइप के क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो गलत ना हो और उस पर ज़्यादा एक्यूरेसी बन जाए, ठीक है। उससे पहले आपको पता है कि ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वेदर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में आप कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। बैंकिंग हो गया, बैंकिंग में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको पता है, प्राइवेट, गवर्नमेंटल, मतलब नेशनलाइज एंड नॉन नेशनलाइज। उसके अलावा कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है, आपको पता है। अगर आप तैयारी इसकी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर, राइट। देन आप सी सेट की बात करूँ तो सी सेट होता है, ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, अथवा स्टेट पीएससीज भी लेते हैं, उसमें भी होता है। स्टेट के कुछ और भी पेपर होते हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, ठीक। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी होता है। ये सभी स्टेट के अलग अलग होते हैं, स्टेट वाइज होते हैं, राइट। देन गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम, जहाँ पर मैथ्स पूछी जाती है वहाँ पर डेफिनेटली आप इसको रेफ़र कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट। देखो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा मैं पिछले क्लास में बताया था कि जैसे क्वेश्चन आता है कि मान लो कि 2, सपोज इसको 3 ले लेते, 3, 4, 5 से डिवाइड करने पर कोई एक रिमाइंडर सपोज 2 आता है, तो वो एक लीस्ट नंबर। तो मैं आपको बताया था कि जब भी आपको लीस्ट नंबर, लीस्ट अथवा छोटी से छोटी संख्या फाइंड करनी होती है, छोटी से छोटी संख्या, तब हम इसके लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, राइट। जब भी हमें लार्जेस्ट अथवा मैक्सिमम नंबर फाइंड करना होता है, या बड़ा से बड़ा, बिगेस्ट, बड़ा से बड़ा या बिगेस्ट नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर या संख्या, तब हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। और उसके अलावा कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है, तो रिमाइंडर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। एक कंडीशन होती है जब सपोज इनसे डिवाइड करने पर, सपोज 15, 18, 20 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर करस्पॉन्डिंग मान लो कि जो भी आता है, तो लेट से किस केस में 12 आ रहा है, इस केस में आ रहा है 15, और इस केस में आ रहा है 17। तो क्या होता है कि यहाँ पर डिफरेंस सेम होता है इन दोनों के बीच, मीन्स डिवाइजर एंड रिमाइंडर के बीच डिफरेंस सेम होता है। इस केस में देखोगे 3 है, इस केस में भी 3 है, और इस केस में भी 3 है। तो जब ये डिफरेंस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम अथवा एचसीएफ लेते हैं, जो भी पूछेगा आपसे, लार्जेस्ट अथवा स्मॉलेस्ट पूछेगा, एंड देन ये डिफरेंस जो भी आया, डिफरेंस इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये वाला, ठीक। डिफरेंस ये ध्यान रखना, यहाँ डिफरेंस होता है, अथवा इसी को आप डी माइनस आर लग सकते हो, क्योंकि डी डिवाइजर हो गया, आर रिमाइंडर यानी शेषफल हो गया, ठीक है। तो बस इसी क्लास को आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आज का पहला 43। क्वेश्चन बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है, ज्ञात करना है, जिसे 9, 8, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको शेष 3 बचेगा, शेष ऐसा 3 मतलब कि कोई एक नंबर शेष बच रहा, मतलब सभी नंबर से डिवाइड करने पर एक शेष या रिमाइंडर बचता है, और आपको स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, छोटी से छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, देखो एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। जो भी इनका एलसीएम आएगा उसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर जितना बच रहा है उसको ऐड करेंगे। पहली मेथड तो ये हुई। दूसरी मेथड ये हुई कि ये सारी इतना, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर इसमें ऐड है, आंसर में, ऑप्शन में रिमाइंडर ऐड है,
तो आप इन सबसे डिवाइड करो और देखो कि किस में डिवाइड करने पर पूरा पूरा कटने के बाद 3 शेष बच जाता है। मतलब 9 से डिवाइड करोगे तो भी 3 शेष आना चाहिए, 8 से डिवाइड करोगे तो भी शेष यानी 3 बचना चाहिए, 10 से डिवाइड करोगे तब भी शेष 3 बचना चाहिए और 12 से डिवाइड करोगे तब भी शेष 3 बचना चाहिए। ठीक है, पहली बात। एक तो ये मेथड हुई। दूसरी चीज़ जो ऑप्शन से मैं बता रहा हूँ ये, तीसरी मेथड ये कि आप ऑप्शन को डायरेक्ट चेक करो। कैसे चेक करोगे? देखो, पहली बात ये कि 9, 8, 12, 10, 12 यहाँ पर 3 नंबर जो हैं इवन नंबर है, तो भाई इनका एलसीएम क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। ठीक है, जब उसमें आप 3 ऐड करोगे तो इवन प्लस ये 3 ऑड नंबर है, तो इवन प्लस ऑड बराबर ये ऑड नंबर होगा। अब अगर इन ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन इवन नंबर वाला है तो उसको डायरेक्ट आप हटा दो। हालांकि इस केस में 4 के चारों ऑड नंबर हैं, ऑड ऑप्शन है, तो ठीक है रहेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ से मान लो कि 2 या 3 या 1 ऑप्शन अगर इवन होता तो हम उसको डायरेक्ट हटा देते। ठीक, तो इतनी मेथड मैं आपको बता दिया हूँ। अब देखो एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 8, 9, 10, 12। इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? 2 दिख रहा। तो भाई 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो इधर क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो 12 पंचे 60। इन दोनों का एलसीएम हमने 60 निकाल लिया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 8 9 72 हो गया। राइट, अब देखो इन दोनों का एलसीएम निकालना है। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो आप बोलोगे कि 12 दिख रहा है, तो 12, तो एक में 6 हो गया, एक में 5। अब इन दोनों में कुछ भी नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो 12 6 72 था ही सही, उसमें 5 या 12 पंचे 60, 6 6 36, 360 तो आपका एलसीएम आ गया। अब भाई 360 एलसीएम आ गया तो आप ये 3 ऐड करोगे, क्योंकि 360 ये जो एलसीएम आया है, कहने का मतलब कि 12 इंटू 5 इंटू 6 यही आया एलसीएम। ये तो 9 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है एंड 12 से सबसे डिविजिबल है। परंतु हर केस में जब डिवाइड करोगे तो 3 आपका शेष बचना चाहिए ना, तो वो 3 इसमें लाके ऐड करोगे। ये जो चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका 360 प्लस का 3 यानी 363 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। ये तो पहली मेथड हुई कि एलसीएम प्लस 3 आपने कर दिया। दूसरी मेथड कैसे करोगे? देखो, ऑप्शन में 3 ये रिमाइंडर सभी में जब ये डिवाइड करते हो इन सब सारे नंबर से तो 3 एंड रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर आने का मतलब कि 3 इन सब में जुड़ा है, तो भाई पहले 3 माइनस कर दो और देन देख लो कि सारे नंबर से कटना चाहिए। तो जब मैं पहले नंबर को देखो 3 से हटा रहा हूँ तो ये 362 बचेगा। पहला नंबर अगर 3 सब में माइनस करूँगा तो 362 बचेगा। दूसरा नंबर क्या बचेगा? बी वाला 358। फिर तीसरा वाला क्या बचेगा? 360 बचेगा और चौथा वाला 364 बचेगा। अब देखो सबसे सिंपल मुझे एक ही ऑप्शन लग रहा है। देखो ये 10 दिख रहा है, तो 10 से डिवाइड कर दो, देख लो कि पूरा पूरा कौन सा कट जाएगा, क्योंकि बाकी सारे नंबर में 9 को आपको चेक करना पड़ेगा, 8 को चेक करना पड़ेगा, 12 को चेक करना पड़ेगा। 4 इंटू 2 इसको लिखोगे 12 को। राइट, 10 सबसे सिंपल है, तो देख लो 10 से कौन डिविजिबल हो रहा। भाई मुझे एक ही दिख रहा है, ये सी वाला 360, ये 10 से डिविजिबल है। राइट, तो यही हमारा आसानी से हो जाएगा कि मतलब ये सी वाला आंसर हो जाएगा। समझ आया क्या? तो ये 2 मेथड हुई। तीसरी मेथड में आपको क्या बताया था कि ये इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट देख लो, क्योंकि अगर हमें इनका पता है कि ये फंडा है, तो ये फंडा जब इनका एलसीएम निकालोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, देन 3 को ऐड करोगे। तो बेहतर है कि हमें ये पता चल गया, समझ आ रहा है कि ये कोई ना कोई एटलीस्ट एक नंबर तो है जो इवन नंबर है, इसलिए हमारा जो एलसीएम होगा वो इवन नंबर आएगा। और इवन में जब भी ये कोई ऑड नंबर ऐड करेंगे तो क्या होगा? ऑड आएगा। और ऑड अगर एक ही ऑप्शन है तो हम बिना सॉल्व करे डायरेक्ट उसी को टिक करेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। सबसे छोटी संख्या आपको क्या बतानी है जिसे 4, 6, 10, 15 से विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल आए। फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, बस ऊपर के नंबर चेंज कर दिया है। तो हमारा क्या आंसर होगा? देखो एलसीएम प्लस का 3, यही होगा पहली मेथड। दूसरी मेथड क्या होगी कि आप एलसीएम हमें दिख रहा है कि देखो 4, 6 ये इवन नंबर है, 10 भी इवन नंबर है, तो हमारा एलसीएम जो होगा इवन नंबर होगा। इतना हमें समझ आ गया। 3 ऐड करना है मतलब इवन प्लस ऑड बराबर ये ऑड नंबर आएगा। अब इनमें से देखो कितने ऑड नंबर हैं। भाई ये वाला ऑड नंबर नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है। इसको देखो ये नहीं है पहला, ये
इवन है तो ये ऑड नहीं है, तो ये गया हमारे काम से, ये गया, मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। समझ आया इतना? अब देखो दूसरी मेथड ये हो गई। अब इनमें से चेक कर लोगे आप, डायरेक्ट चेक करो कि 10 से जैसे देखो 4 6 10 15, अब हमें सबसे सिंपल तो 10 ही लगता है। 10 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर 3 आ रहा? नहीं आएगा, इसमें 7 आ जाएगा। इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। फिर एक तो ये हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप ये जो 3 जुड़ा है, सारे इसमें सारे नंबर्स में 3 जुड़ा है रिमाइंडर, तो 3 को माइनस कर दो। जब 3 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? 3 को इसमें माइनस करोगे तो ये वाला पहला वाला 55 बचेगा, फिर दूसरा वाला ये बी जो ऑप्शन है 123 बचेगा, तीसरा वाला कितना बचेगा? 34 बचेगा, और चौथा बचेगा 60 बचेगा। अब ये चारों नंबर से ये 4 6 10 15 से डिवाइड होना चाहिए, तो मुझे सबसे सिंपल वही फिर से 10 दिख रहा, तो 10 से देखो कौन सा डिविजिबल है पूरी तरह से, तो भाई मुझे 60 ही तो दिख रहा है यही, तो यही 60 मतलब डी वाला आंसर फिर से सही हो जाएगा। ठीक, ये तीसरी मेथड हुई। अब हम पहली मेथड से फाइंड करते हैं कि हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में 3 ऐड करेंगे, तो इनका एलसीएम देखो सिंपल सी बात है, 4 कहीं भी नहीं है। हम क्या करते हैं कि अगर कोई छोटा नंबर बड़े नंबर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है पूरा का पूरा, तो वो छोटा नंबर नहीं हो सकता, उसको गायब कर देते हैं अपने कैलकुलेशन से। ठीक, 4 6 10 15, देखो 4 कहीं पूरे में इंक्लूड है नहीं है, तो इन दोनों का अलग निकाल लो, इन दोनों का अलग निकाल लो, देन हम पूरा निकाल लेंगे। तो 4 और 6 में देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 जब इसका निकाल दोगे तो इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, तो 3 जो बचेगा इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अथवा 2 इसका इसमें, तो 4 3 12 इधर आ गया। और 5 जब इन दोनों में कॉमन ले लोगे तो इधर 2 बचेगा, इधर 3 बचेगा, तो किसी का किसी में मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई इधर 3 बचेगा तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को 2 नंबर आ गए, तो देखो इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 6 तो दोनों में दिख रहा है। जब 6 हमने कॉमन ले लिया तो 6 दूनी 12 6 पंचे, तो इसका 5 इसमें कर दो या 2 इसका इसमें कर दो, तो भाई इसका 5 निकालोगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, या इसका 2 निकालोगे तो इसमें करोगे तो भी 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो ये हमारा 60 एलसीएम आ गया, उसमें ये 3 नंबर ऐड कर दो, देखो 60 + 3 मतलब क्या हो जाएगा? टोटल 63, यही आंसर हो जाएगा। राइट, तो मैं आपको एक से ज़्यादा 3 मेथड बता दिया, आपको जो सही लगे वो कर लो। ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा, ये भी मेथड सही है। ये वाली मेथड थोड़ा सा लेंदी कब हो जाती है? जब एलसीएम में कुछ टेढ़े नंबर या बड़े बड़े नंबर दिए हैं, तो वहाँ पर आपको एलसीएम निकालने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी बट टाइम लग सकता है। ठीक, और ये इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट, तो इसको हमेशा आप कहीं भी लगा सकते हो जहाँ पर भी आपको दिख जाए, क्योंकि पिछले क्लास में आपने देखा कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पर डायरेक्ट आंसर एक ही बचता था, 3 बाहर हो जाते थे। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, मतलब हमें एलसीएम लेना है। समझ आया? धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 8 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है और यह 13 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, दो कंडीशन है, मतलब एलसीएम +1 करोगे और इसमें एलसीएम में किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई करोगे और ये पूरा नंबर 13 से डिविजिबल हो, तो भाई जो ऑप्शन आएगा वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, क्योंकि देखो छोटी से छोटी संख्या आप फाइंड करोगे जो इन सब से विभाजित करने पर एक शेष बचे, तो पहले आप वो नंबर निकालोगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए, बोला है, यही बोला है कि यह 13 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, इन ईच केसेस एंड इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। तो पहले तो ये आंसर जो है वो 13 से डिविजिबल होने चाहिए, पहले ये चेक कर लो। अगर एक ही आंसर बचता है तो फिर हमारा वही आंसर हो जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा या 4 के चारों मान लो 13 से डिविजिबल है, तो फिर हम इधर चेक करेंगे कि जैसे मान लो 5 6 8 9 12, तो मुझे फिर से आसान दिख रहा 5, क्योंकि 5 से जो डिवाइड होता है वो लास्ट में 0 या 5 होता है। अब एक बच रहा तो आखिरी में 1 होगा या 6 होगा, वो यही 2 कंडीशन फॉलो करेगी। राइट, तो सबसे पहले हम 13 से चेक करते हैं। देखो 13 दूनी 26 करोगे तो इधर 10 बचेगा पहले वाले में 10, तो ये 4 हो जाएगा। 13 से 3 4 ने 13 8 104, मतलब 3640 पूरा पूरा कट गया। ठीक, ये कट रहा है, तो जब 3640 में से हम 26 यानी 13 का मल्टीपल 26 माइनस करेंगे, देखो 40 में से 26 कम है, तो ये भी 26 भी तो 13 का मल्टीपल है, तो मतलब ये भी कटेगा।
इसमें से 13 फिर से माइनस हो गया, इधर 36 तो 1 हो गया, मतलब ये भी कटेगा 13 से। और अगर इसमें से 13 ऐड करो या इधर से 13 माइनस करोगे तो ये भी, मतलब चार के चारों 13 से डिविजिबल है। ठीक, अब देखो, अब मुझे सबसे आसान ये, इनमें 10 तो है नहीं कि मैं 10 से डायरेक्ट चेक कर लूँ, इधर से भी चेक कर सकता हूँ, 12 से भी, 9 से, किसी से भी, पर मुझे अब सबसे आसान 5 लग रहा है। ठीक, तो 5 से पहले चेक करता हूँ। भाई 5 से बताया ना कि आखिरी में या तो 0 होगा या 5 होगा, तो 5 से कटेगा, परंतु रिमाइंडर यहाँ 1 आया है, तो मतलब अगर 0 होगा तो लास्ट में 1 आना चाहिए, और 5 होगा तो 6 आना चाहिए। अब देख लो, इसमें 1 है तो ये हो जाएगा, बाकी ये तो एग्जैक्टली कट जाएगा पूरा पूरा, तो एक तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, यही एक रिमाइंडर देगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सी। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? फिर ये मेथड आपने कर लिया। दूसरी मेथड क्या थी, इवन ऑड वाली, तो भाई यहाँ से इनका एलसीएम क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक, इवन प्लस, अब इसमें 1 ऐड करोगे तो 1 ऑड नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। तो मतलब हमारा ये वाला आंसर ए और बी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ऑड नंबर होना चाहिए जो भी नंबर आएगा, तो और यहाँ क्या दिया, इवन नंबर, तो ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से ये बच गए। ठीक, तीसरी मेथड जो पहले मैंने सबसे लिखा, तो एलसीएम निकालो, और एलसीएम में आप किसी एक नंबर का, ये थोड़ा सा इस केस में लेंदी हो जाती है। ठीक, देखो इनका एलसीएम निकालोगे, कोई एक नंबर आएगा, जैसे मान लो कि आपको निकालना है 5, 6, 8, 9, 12, तो 12 में ये 6 तो ऑलरेडी शामिल है, तो ये नहीं हो सकता, राइट। इनमें 5 और 8 में, तो 8 पंचे 40 ये हो गया, और इन 9 और 12 का अलग से निकाल लेते हैं, तो भाई 3 इसमें शामिल है, इसका 3, तो 3 जब करोगे तो 3 बच जाएगा, तो 12 3 36, तो 40 और 36, अब ये आ गया। अब इनमें देखो क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है, तो 4 दाहम बचेगा, और ये 4 नैया, तो इसका 10 जो बचेगा इधर कर दो, तो ये 360 आ गया। ठीक है दोस्त, अब ये 360 आ गया, इसमें एक नंबर n का मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1 करोगे। ठीक है, 1 क्यों, क्योंकि ये रिमाइंडर 1 है। अब ये नंबर क्योंकि 13 से डिविजिबल है, इसलिए हमने n का इधर मल्टीप्लाई किया। आप ऐसा इसको नहीं कर सकते कि 360 प्लस 1 और ये बाहर से n का मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ये गलत होगा। ठीक, क्योंकि अगर ऐसा करोगे, मान लो अगर ऐसा करते हो तो ये 361 हो जाएगा। मान लो लेट से कि मैं इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 36 दूनी 72, ये 7 22 हो जाएगा। अब अगर आप इसको 6 से 12 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर इस केस में 2 आएगा, इसलिए हमें 1 रिमाइंडर जो आया है उसको अलग रखना है। बाकी नंबर्स में हमें n का मल्टीप्लाई कर सकते हैं एलसीएम में। ठीक है, जो भी एलसीएम आया मैं उसमें n का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, रिमाइंडर को हमें अलग ही रखना है, ये 13 से नंबर डिविजिबल होना चाहिए। अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर n की अलग अलग वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। n की वैल्यू 1 चेक करोगे कि 361 कटेगा क्या 13 से, फिर 2 पुट करोगे तो 36 दूनी 72 यानी 720 प्लस 1 ये कटेगा कि नहीं, तो ये वाला केस, इस केस में जब एक अलग से नंबर दिया हो कि इससे कटेगा तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए इस केस में इसको अवॉइड करना। समझ आया? चले अगले क्वेश्चन में। पहली 2 मेथड आई थी होप कि आपको अच्छी लगी। क्वेश्चन नंबर 46, वह न्यूनतम संख्या आपको बतानी है जिसे 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 बचता है। देखो 2 ही नंबर दिए 15 और 20, तो आसान हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन से चेक कर सकते हो, डायरेक्ट चेक कर सकते हो। देखो 15 20 से विभाजित किए जाने पर 9 शेषफल दोनों केस में आता है, तो क्या करोगे, एलसीएम 15 एंड 20 का और प्लस का 9। भाई 15 20 का एलसीएम क्या होता है, देखो 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 5 से जैसे मैं डिवाइड किया तो 3 बचा, तो 20 3 60, 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 प्लस 9 बराबर 69 हो गया। आंसर तो आपका ये आ गया। ठीक, दूसरी चीज़ ये कि देखो इनका एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम मुझे पता है कि ये इवन होगा। ठीक है, उसमें 9 ऑड नंबर जब ऐड करूँगा तो ये ऑड नंबर आएगा। भाई देखो कि ऑड नंबर कितने हैं, ये वाला इवन है तो ये तो उसको पहले हम माइनस कर दिए, हटा दिए। ठीक, ये दूसरे चेक करने का तरीका। तीसरी चीज़ क्या कि इन दोनों के एलसीएम में 9 ऐड कर रहे हो ना, तो भाई इनमें से ये पहले, या तो देखो इनमें से ऑप्शन चेक करने के भी कई तरीके होते हैं, या तो आप 9 पहले ऑप्शन में से माइनस करो और देन चेक करो कि 15 से 20 से कटेगा कि नहीं। जैसे कि मान लो 9 में माइनस करता हूँ पहले ऑप्शन में से, तो ये कितना बचेगा, 51 बचेगा,
51, दूसरे में से माइनस करूँगा तो ये कितना बचेगा 56 बचेगा, तीसरे में माइनस करूँगा तो ये 60 बचेगा, और चौथे में 9 माइनस करूँगा तो ये 300 बचेगा। अब हमें चेक करना है कि 15 20 से ये दोनों से कटना चाहिए, पहला ये तरीका ऑप्शन चेक करने का। दूसरा तरीका ये कि आप डायरेक्ट 9 माइनस ना करो ना, डायरेक्ट चेक करो कि 15 से डिवाइड करोगे तो 9 रिमाइंडर आ जाए, बस 9 बच जाए। क्योंकि इस केस में क्या होगा, देखो एक बार आपने 9 से 9 सब में हटाया तो एक स्टेप तो ये मेहनत हो गई, दूसरे स्टेप में फिर आप 15 और 20 से चेक करोगे तो 2 स्टेप ये हो गया, मतलब 2 स्टेप, एक स्टेप ज़्यादा हो गया मेहनत हमारी। ठीक, तो 9 आप क्यों माइनस कर रहे हो, डायरेक्ट 15 से 20 से डिवाइड करो कि जो आएगा 9 बचेगा, 9 रिमाइंडर बचना चाहिए। जैसे इस केस में 15 से और 20 से डिवाइड करोगे, मान लो मैं 20 से लेता हूँ, तो भाई 20 से जब डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा पूरा कट गया, 9 तो रिमाइंडर आया नहीं ना, तो ये कहाँ से होगा, नहीं होगा। इसमें रिमाइंडर 20 से डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमें रिमाइंडर शेषफल 9 लाना है, 9। इसमें जब करोगे तो ये 9 रिमाइंडर बचेगा 20 से डिवाइड करने पर, इसमें भी 9 रिमाइंडर बचेगा, परंतु अब ये ध्यान रहे कि यहाँ पर हमें न्यूनतम संख्या लानी है, तो ये वाला बड़ा है और ये छोटा है, तो ये बड़ा नहीं हो सकता, हमें छोटा नंबर लेना है। ठीक, समझ आया, बस यही करना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 47। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 और 6 से विभाजित किए जाने पर शेष 1 बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर शेष कुछ नहीं बचता, मतलब 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है ये नंबर। ठीक, एकदम पिछले के पिछले क्वेश्चन जैसे जैसे वो हमने 13 वाला देखा था वैसे सिमिलर क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले 7 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है, शेष नहीं बचता, मतलब पूरी तरह से डिविजिबल है। कहने का मतलब कि पहले सारे ऑप्शन को 7 से चेक करो कि कौन सा कट रहा है। ठीक, अगर एक ही आंसर 7 से कट रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, अगर एक से ज़्यादा कटेंगे फिर हम ये ऊपर वाली कंडीशन को चेक करेंगे। राइट, देखो 7 से काटोगे तो 7 चौक 28, 4 बचेगा तो 42, मतलब ये कट रहा है। ठीक, ये 7 चौक 28, 2 बचेगा तो ये भी कटेगा। ठीक है, अब इसमें 8 7 15 ये भी कटेगा, इसमें 7 माइनस कर दिए, मतलब 4 के चारों ऑप्शन 7 से कट रहे हैं। ठीक है दोस्त, अब देखो इनका एलसीएम ये जो भी आएगा इवन नंबर आएगा, इवन में 1 ऐड करोगे तो ऑड नंबर आएगा, तो भाई ऑड नंबर आएगा तो 2 ऑप्शन इवन नंबर है, तो ये हमारे पहले से ही चले गए। ठीक, अगर ये भी आप नहीं चेक करना चाहते तो इतना तो पता है कि 2 से जब डिवाइड करोगे, क्योंकि 2 3 4 5 6 इनसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो जब रिमाइंडर 1 आना चाहिए तो भाई देख लो कि 1 रिमाइंडर आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो इसमें 1 आएगा, इसमें भी आएगा। ठीक है, तो यही दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये और ये तो पूरा 2 से कट जाएगा। अब 3 से चेक करो, 3 से जब चेक करोगे तो ये इसमें देखो 1 बच जाएगा, क्योंकि ये 3 कट जाएगा, ये 0 तो 0 1, इसमें 3 और ये 5 1 6 और ये 3, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें 1 नहीं बचेगा, तो ये आंसर हमारा गया, यही हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आया। तो इस तरीके से ऐसे वाले क्वेश्चन में जिनमें बोले कि 7 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, मतलब एक पार्ट ऊपर दिया है, फिर वो शेषफल जो भी ऐड करने के बाद 7 से कोई प्राइम नंबर दे दे, 13 दे दे, 11 दे दे, डिविजिबल हो जाए, तो ऐसे केस में ये एलसीएम वाला फंडा मत लगाना, क्योंकि पहले एलसीएम निकालोगे देन उसमें किसी एक नंबर n का मल्टीप्लाई करोगे, फिर रिमाइंडर आप ऐड करोगे, तो यही नंबर आपको फाइंड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस से थोड़ा सा अवॉइड करना, बचना। राइट, ऑप्शन वाला इसमें बेस्ट रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 48। देखो भाई अगर वीडियो समझ में आ रहा, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा, कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्त, और कहाँ से देख रहे हो। ठीक, ये सारी चीज़ें बताओ, सपोर्ट करना है चैनल को, चैनल आपका ही है, आप ही को आगे बढ़ाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखो, एक प्राकृतिक संख्या को जब 4 5 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दिशा में ये, प्रत्येक दशा में या प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, कैसे निकालोगे भाई, इनसे जब डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक दिशा में शेष 3 बचता है, मतलब एलसीएम +3 करोगे, यही करोगे। ठीक है, एक तो यही मेथड हुई भाई, इनका एलसीएम 4 5 6, इनमें से 2 तो इवन है तो एलसीएम इवन आएगा, प्लस ये ऑड नंबर ये वाला 3,
तो ये ऑड हो जाएगा। अब चेक करो ऑड कितने हैं, 4 के चारों ऑड हैं, ठीक। फिर कोई सा भी एक लगा दो या ऑप्शन से चेक कर लो, 3 शेष बच रहा है ना, तो भाई इन सब से डिवाइड करो, किसमें शेष बच रहा 3, मुझे 5 सबसे आसान लग रहा है, 5 सबसे आसान, तो इसमें ये 60 कट जाएगा, 3 शेष बचेगा, यस ये भी 3 बचेगा, ये भी 3 बचेगा, ये भी 3 बचेगा। 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने का मतलब कि आखिरी के 2 डिजिट कटनी चाहिए, तो इसको देखो 4 से जब डिवाइड करोगे तो 63 बच जाएगा, ठीक है। इसमें 20, इसमें भी 3 बच जाएगा, इसमें भी 3 बच जाएगा, और ये 4 से कटेगा ही नहीं, मतलब 10 जब 3 बचेगा तो ये 12, तो इसमें 1 बचेगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा गया, ठीक है। अब देखो 6 से कटना चाहिए, 6 से कटने का मतलब कि 6 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, ऑप्शन से अगर चेक कर रहे हो तो, ठीक है। इसमें सबसे ऐसा कोई नंबर नहीं है कि वो 1 से फिर कटे, तो इसमें एलसीएम भी बेस्ट होता है, क्योंकि नंबर छोटे छोटे दिए हैं तो आप एलसीएम आसानी से निकाल सकते हो। फिलहाल हम अगर आप ऑप्शन से ही चेक कर रहे हैं तो 5 से हमने चेक कर लिया, 4 से चेक कर लिया, 6 से जब चेक करोगे तो 6 से ये 6 हम 60 कटेगा, तो ये होल्ड पर है, ठीक, ये आंसर सही हो सकता है। 6 से 42, इसमें भी ये भी हो सकता है, ठीक है। इसको चेक करते हैं तो 6 एक कम 6, 2 बचेगा, तो 6 चौका 24, ये भी होल्ड पर, मतलब तीनों अभी भी संभव है। फिर 7 से चेक करो, 7 नहीं या 63, ये तो पूरा पूरा कट गया, मतलब ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि जब पूरा पूरा कट गया तो शेष कहाँ बचेगा, नहीं बचेगा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक। इसको चेक करते हैं, 7 6 42, 3 इसमें शेष बच रहा है, ठीक। 7 एक कम 7, 1 बचेगा तो 14 हो गया, तो ये पूरा पूरा कट गया, ये भी कट गया। अब इन दोनों में देखो कौन सा आंसर हो सकता है। भाई आपसे क्या पूछा है, ऐसी सबसे छोटी संख्या, इन दोनों में छोटी कौन सी है, तो ये बी, ये छोटा है, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक। अब एलसीएम चेक करते हैं, देखो एलसीएम कितना होगा, 4 5 6 7, 4 5 6 7, देखो 4 5 में कुछ भी कॉमन है नहीं, तो ये पूरा हो गया, 7 में भी नहीं है, तो ये इसमें भी 7 को मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 6 है, तो 6 में 2 तो ऑलरेडी इधर शामिल हो गया, 3 नहीं शामिल है, 3 6, 3 नहीं शामिल है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 गुणे 7 गुणे 3, देखो 7 त्रिक 21 दूनी 42, और ये 0 ऐड हो गया, ठीक, तो 420 आ गया। उसमें से जब ये रिमाइंडर 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 423, यही आंसर आया था, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। देखो मैं हर क्वेश्चन में ज़्यादा मेथड बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप सीख सको सारी मेथड को। अब आगे से कोई एक ही मेथड बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 49। देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20 25 35 40 से विभाजित करने पर शेष इतना बचता है। देखो 20 माइनस 14 6 बचेगा, 25 माइनस 19 फिर से 6 आ गया, 35 माइनस 29 फिर से 6 आ गया, 40 माइनस 34 फिर से 6 आ गया। मतलब हर केसेस में आपको रिमाइंडर और डिवाइज़र यानी डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर का डिफरेंस सेम मिल रहा है। तो क्या करते हैं ऐसे केस में, एलसीएम और माइनस ये डिफरेंस 6 यही करते हैं, तो बस एलसीएम इनका निकाल लो। समझ आया क्या? देखो अगर इतनी बात समझ आई कि ये आपका आंसर होगा, एलसीएम माइनस 6 अगर आपका आंसर होगा, फिर आप एक और तरीके से कर सकते हो कि जब आंसर में 6, इसमें 6 माइनस करने के बाद आंसर आया है, तो जो भी आंसर है उसमें 6 अगर ऐड कर देते हो तो इन सारे नंबर से पूरी पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। भाई इसमें 6 ऐड, अब मुझे सबसे देखो आसान क्या लग रहा, 25 लग रहा, ठीक है 25 सबसे आसान लग रहा। इसमें जब 6 ऐड करोगे, देखो यहाँ से तो आंसर आ गया, आप निकाल लोगे, ठीक है, ये निकालना आप चेक करना और बताना कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक। हम दूसरी मेथड से करते हैं। देखो मैं आंसर में 6 ऐड करता हूँ, इनका डिफरेंस जो आया है वो आंसर में ऐड करूँगा, तो वो पूरी तरह से सारे नंबर से कटना चाहिए। मैं सबसे आसान 25 लेता हूँ, जब इसमें 6 ऐड करूँगा तो 64 और 6 70 हो जाएगा, 70 के 25 से कटेगा नहीं, कटेगा तो ये गया। 94 में जब 6 ऐड करोगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 का मतलब 1400, तो 100 25 से कटेगा, यस कटेगा, ठीक होल्ड पर है अभी। इसमें जब 6 ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा, 90 के 25 से कटता है नहीं, तो ये भी गया। 74 में 6 ऐड करोगे तो 80 होगा, 80 के 25 से कटता है नहीं कटता, मतलब एक ही आंसर है हमारा, यही आंसर होगा, ठीक है। और इस मेथड से आप इसका एलसीएम निकालना और 6 माइनस करना और चेक करना कि क्या आंसर ये आ रहा है, कमेंट सेक्शन में इसका बताना, ठीक है दोस्त।
चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। देखो, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए, मतलब जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचे, 3 शेष बचता है। मतलब जो भी नंबर होगा वो 7 का मल्टीपल यानी 7 के फॉर्म का होगा। ठीक है, समझ आई इतनी बात। फिर वो 7 का मल्टीपल होगा और वो इनसे विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचे। अब देखो, सबसे पहले तो ऑप्शन में चेक करो कि 7 का मल्टीपल कौन कौन है। भाई ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, 7 6 42, 7 7 49, ये नहीं है, 7 8 56, ये है। ठीक, 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन गया। 7 का हमें मल्टीपल पूछा है, लघुत्तम पूछा है, तो हमने 3 ऑप्शन चेक किया। ठीक, फिर 7 का मल्टीपल हमने चेक किया, एक ऑप्शन तो गायब हो गया, राइट। अब 3 ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन में से हमें चेक करना है और हमें ध्यान ये भी रखना है कि वो छोटा होना चाहिए। अगर मान लो 3 को तीनों सेटिस्फाई करते हैं तो फिर सबसे मैं छोटा लूँगा। ठीक है, अब देखो, अब ये ऑप्शन जो है गुणज है, जिसे 8 से मैं अगर डिवाइड करूँगा तो भी 3 आना चाहिए रिमाइंडर, 12 से डिवाइड करूँगा तो भी 3 आना चाहिए, 16 से डिवाइड करूँगा तो भी। देखो, मान लो मैं 16 से डिवाइड करता हूँ या 12 से डिवाइड, कोई सा भी एक नंबर उठा लो, चलो 12 से करता हूँ, तो 12 पंचे 60, तो यहाँ तो 10 रिमाइंडर बचेगा, तो ये तो हमारा गायब हो गया। ठीक, मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 12 पंचे 60, मतलब एक कम ले जाओ तो 12 चौक 48, तो जब 48 जाएगा तो इधर 8 रिमाइंडर बच जाएगा, तो भाई ये भी नहीं होगा। इसको डिवाइड करो तो 12 एक कम 12, 2 बच गया 27, तो 12 दूनी 24, 3 बच गया, मतलब यही हमारा आंसर हो गया। समझ आया, 147, 3 ऑप्शन हट गए, मतलब हमारा एक आंसर हो गया। ध्यान रहे 7 का गुणज बोला है तो हमारा आंसर 7 का गुणज ही होना चाहिए। ठीक है दोस्त, बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 51। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने पर शेष 12, 20, 32, 50 बचता है। देखो, जब भी ऐसे नंबर दिए होते हैं, मैं आपको एक दिमाग में हिंट रखने के लिए बता रहा हूँ कि जब भी ऐसे नंबर 4 5 3 दिए हैं और उन सबके अलग अलग रिमाइंडर दिया है, तो सबसे पहले तो रिमाइंडर डिवाइजर का डिफरेंस फाइंड कर लिया करो, D-R। ठीक है, देखो 16 से 12 माइनस करोगे तो 4 बचेगा भाई, 24 में से 20 माइनस करोगे फिर 4 बचेगा, 36 में से 32 माइनस करोगे फिर 4 बचेगा, और 54 में से 50 माइनस करोगे फिर से 4 बचेगा। तो जब भी ये कंडीशन होती तो हम क्या करते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्यों, क्योंकि यह छोटी से छोटी, अगर ये बड़ी संख्या बोला होता तो हम एचसीएफ करते, और फिर क्या करेंगे, ये डिफरेंस जो भी आया 4 उसको माइनस करेंगे। ठीक है दोस्त, इस केस में हमें छोटी संख्या बोले इसलिए हम एलसीएम निकालेंगे और देन 4 को माइनस करेंगे, डिफरेंस जो आया। बताओ समझ आया क्या इतनी बात। अब अगर मान लो आपको 16, 24, 36, 54 का एलसीएम निकालना डिफिकल्ट लग रहा, तो हमें इतना तो पता है, क्या पता है कि अगर मैं 4 माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, इतना तो हमें समझ आ रहा। ठीक, तो क्या ने मैं अगर 4 सारे ऑप्शन में जोड़ दूँ, सारे ऑप्शन में मैं 4 जोड़ दूँ, यही वाला 4 ये जोड़ दूँ, तो वो इन सारे नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पहला वाला देखो 432 4 36 हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 448 हो जाएगा, तीसरा वाला 432 हो जाएगा, और चौथा वाला 456 हो जाएगा। अब इसमें देख लो कि ये सारे नंबर से कटना चाहिए, बताओ। तो सारे नंबर से 16 से काट दो, तो 16 दूनी 32, 11 बचेगा, तो ये 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, तो ये नहीं कटेगा, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, इसको 16 तिया 16 दूनी 32, कितना बचेगा, 12 बचा, 16 छक्का 96, 16, देखो 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, तो ये कट गया, मतलब ये हमारा आंसर होगा, हो सकता है, अभी आगे चेक कर लें, क्या पता। फिर से ये चेक करोगे तो ये कितना कम है भाई, 48 से 16 कम है, तो ये भी कटेगा, क्योंकि 48 से 16 ही कम है ना, तो ये भी कटेगा। और ये 48 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये देखो 2 ऑप्शन हो गए, हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी संख्या फाइंड करनी है। इन दोनों में देख लो कौन सा छोटा है, 432, तो 432 वाला यानी सी ऑप्शन, तो ये 428, यही हमारा आंसर होगा। बताओ भाई समझ आया क्या, बनेगा। चले आगे, या आपको और अगर चेक करना है तो ये सेम चीज़ें
आप इधर आपने 16 से चेक किया तो इधर बाकी नंबर से चेक कर लो, 24 से चेक कर लो, 36 से चेक कर लो। चलो मैं 36 से चेक करके बताता हूँ। मान लो 36 से इधर अगर इसको डिवाइड किए, मान लो इसको डिवाइड किए, तो भाई इधर क्या बचेगा, 8 बचेगा। 36 जब ले जाओगे तो 8 बचेगा, और ये 8। 88 36 के मल्टीपल में आता है, नहीं आता, तो ये हमारा गायब हो गया। इसको चेक करोगे तो कितना बचेगा, इधर से 7 बचेगा, और फिर ये 2 है, तो ये 36 दूनी 72, तो ये कट गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया दोस्त। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 52। देखो मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इतनी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई आपको सच में लगेगा कि क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो लोग डायरेक्टली छोड़ के भाग जाते हैं, और ये क्वेश्चन पर जहाँ आप स्कोर करोगे, और यही ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पर अगर आप इनको कर गए तो आप एग्ज़ाम भी क्रैक कर जाओगे। ठीक है दोस्त, क्योंकि ईजी वाले तो ज़्यादातर लोग कर लेते हैं, इजी वाले तो ज़्यादातर लोग कर लेते हैं। मेन कंपटीशन कहाँ से स्टार्ट होता है, जो कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिनको लोग छोड़ देते हैं या गलत कर जाते हैं। समझ रहे हैं दोस्त। देखो 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 आता है। हमें ये रहा 400 और ये रहा 500, इनके बीच का नंबर हमें फाइंड करना है कि ऐसे कितने नंबर आएंगे जिन्हें इन नंबर से डिवाइड करने पर 5 शेष बचे। तो जितने भी नंबर आएंगे उन सबका योग हमें फाइंड करना है। ठीक है दोस्त, तो क्या होगा दोस्त, इनके बीच में देखो इनका एलसीएम पहले ले लो। देखो 8, 12, 16, 8, 12, 16 का एलसीएम लोगे एंड देन 5 ऐड करोगे, यही होगा। देखो 8 तो 16 में डायरेक्टली शामिल है, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक, देखो अब 4 इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में 12 और 16 में 4 कॉमन है, तो 4 3 12, तो 16 3 48 हो गया। अब देखो 48 का कोई सा मल्टीपल ले जाओगे, के मल्टीपल, फिर 5 ऐड करोगे, आपको यही करना है। देखो अगर मान लो आप ऐसा करते हो कि 48 प्लस 5 आपने ऐड कर दिया भाई, फिर आपने के का मल्टीप्लाई किया, मान लो सपोज आपके दिमाग में आता है कि ये करोगे, तो दोस्त जब भी आप ऐसा करोगे तो मान लो कि 2 वैल्यू ले लेते हो सपोज के की, तो 48 दूनी कितना हो जाएगा 96, और प्लस 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा 106। 106 क्या बताओ इनमें से किससे डिविजल होगा। जब डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर क्या 5 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 10 आएगा, फिर आपका 5 नहीं आएगा। इसलिए यही तो, ये तो पूरा पूरा कट गया, अब ये रिमाइंडर आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 48 में के का मल्टीप्लाई करेंगे। अब के हम चेक करेंगे कि 400 500 के बीच कौन सा नंबर आ रहा, और ये 5। ठीक, अब के की वैल्यू मान लो मैं लेट से कि 8 लेता, अगर मान लो कि मैं 10 लेता हूँ के की वैल्यू, तो 480 हो जाएगा, तो इसके बीच में आएगा। तो मतलब एक बार के की वैल्यू मैं 9 ले लेता हूँ, तो देखो जब मैं 9 लेता हूँ तो 9 8 72, कैरी 7, 9 चौक 36, और 7 43। अभी ये तो के का मल्टीपल आया प्लस 5, मतलब 437 एक ये नंबर आया है। और जब के की वैल्यू मैं 10 लूँगा तब ये कितना आ जाएगा 480 और प्लस 5 यानी 485। एक ये नंबर आया, दो ही नंबर आएंगे। जब मैं के की वैल्यू 11 लूँगा तो 500 के बाहर चला जाएगा, और के की वैल्यू जब मैं 8 लूँगा तो ये 400 के बाहर चला जाएगा, मतलब इधर भी आ जाएगा और इधर आ जाएगा। हमें तो केवल इनके बीच में 400 500 के बीच में नंबर चाहिए, मतलब यही दो नंबर आ रहे हैं, तो इन दोनों को हमें जोड़ना है। बता दो जोड़ के, बोलो भाई, बन जाएगा। देखो 4 4 8 हो गया, और इसका 15 इधर कर दो, सीधी सी बात है। इसका 15 जब हटाओगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा, तो 922 हो जाएगा। ये आपका आंसर। आपको लगता है तो जोड़ लो, नहीं बन रहा तो देखो 7 और 5 12, कैरी 1, 8 1 9, और 3 12, कैरी 1, 4 4 8 1 9, 922 आ गया दोस्त, ऑप्शन डी। बताओ भाई बनेगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। चले आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 53। देखो मैं इतनी चीज़ें आपको डिटेल में समझा रहा हूँ भाई, आप ऐसी चीज़ें नहीं पाते हो, नहीं पाओगे आप। ठीक है, पैसे दे के भी नहीं पाओगे। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश रहती है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपसे सिर्फ इतना ही उम्मीद कर सकता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को आगे बढ़ाओ। चैनल को आगे बढ़ाना आपका काम है,
क्योंकि बिना प्रमोशन के आप दोस्त अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं बताओ कैसे मेहनत कर पाऊँगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 53, 14 या 14 का हुआ छोटा गुणज, 14 का गुणज होना चाहिए, ज्ञात कीजिए जिसे 4 8 12 6 8 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 6 और 10 शेष बचे। ठीक है, देखो मैं बताया हूँ कि जब भी आपको ऐसे नंबर मिले और उनका शेषफल सबका अलग अलग दिया हो तो सबसे पहले डिफरेंस लिया करो। 6 में से 4 माइनस करोगे 2 बचेगा, 8 में से 6 माइनस करोगे 2 बचेगा, 12 में से 10 माइनस करोगे 2, तीनों केसेस में 2 बचेगा। ठीक है, तो वो नंबर, पहली बात तो ये कि 14 का डिविजिबल होना चाहिए, 14 का मल्टीपल होना चाहिए, सबसे पहले तो 14 का चेक करो। ठीक, फिर दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि भाई इन सब से डिवाइड करोगे, जो भी आपका मान लो इनका एलसीएम लोगे और उसमें से क्या होगा, आप ये जो भी शेष आया उसको माइनस करोगे, मतलब इनमें से जो डिवाइडर आया है डी माइनस आर आया है उसको माइनस करोगे। और पहले तो ये आप 14 से डिविजिबल आप चेक कर लो, 14 से डिविजिबल, ये 14 तियाँ 42 ये नहीं है तो इसको हटा दो, 14 पंचे 70 ये भी नहीं है तो इसको भी हटा दो, 14 तियाँ 14 दूना 28, 5 बचेगा, 14 चौको 56, इन दोनों को होल्ड पर रखते हैं। ठीक है, अब भाई 6 से डिवाइड करो, क्या इसमें 2 रिमाइंडर आ रहा है क्या, 12 से डिवाइड करो, क्या 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 12 पंचे 60। ठीक है, 10 बच रहा है रिमाइंडर, 8 से तो 8 9 64, 6 बच रहा रिमाइंडर, 6 से करोगे तो 6 66 हो गया, 4 रिमाइंडर बच रहा, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है दोस्त, क्यों इसको ले लिए, इसको क्यों नहीं लिए, इसको चेक नहीं किए भाई, ये मान लो कि छोटा नंबर, मान लो ये भी मैं मान लेता हूँ कि करेगा, अगर ये भी करता है तो क्या करेंगे फिर भाई, फिर हमें तो छोटा नंबर फाइंड करना है ना 14 का, तो ये इसको हम नहीं लेंगे। और वैसे भी अब मान लो इन सबको एलसीएम लेते हो तो भाई देखो 6 8 और 12 का एलसीएम अगर लेते हो तो 6 तो 12 में ऑलरेडी शामिल है तो ये नहीं होगा। अब इन दोनों में देखोगे तो 4 तो दोनों में है, तो जब इसमें 2 बचेगा तो 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, अब 24 का भी मल्टीपल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए 14 का, तो 24 का मल्टीपल कब होगा, आप इसमें से शेष माइनस करोगे, यानी 24 के और माइनस ये जो भी आया है यहाँ से, कितना आया है आपका, ये 2 आया है, ये चीज़ें आपकी 14 के डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, समझ आया। अब जैसे मान लो कि आप के की वैल्यू सपोज यहाँ पर मैं 3 रखता हूँ, तो 24 यहाँ 72 हो जाएगा, 72 माइनस 2 और बटे 14 यानी 70 बटे 14, डिविजिबल है 14 से, तो ये हो गया। जैसा कि मैं आपको बताया था कि एक प्राइम नंबर था 7 वाला, 13 वाला, ऐसे कोई और 11 का दे दे, या बिना प्राइम नंबर का भी ये दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम सिमिलर मेथड अपना रहे हैं, पर ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि जब भी उसका गुणन होना चाहिए या उससे पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, कोई शेष ना बचे, तो पहले हम उस ऑप्शन को ही चेक करते हैं कि वो ऑप्शन उससे डिविजिबल होना चाहिए। और अगर मान लो ऐसे केसेस में फिर हमारे पास ये 3 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर होते हैं, वो सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मान लो एक से ज़्यादा सेटिस्फाई करे तब की बात कर रहा हूँ। और अगर ऐसा फिर भी आता है तो हमें जो भी छोटा या बड़ा, मान लो 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो जो हमें अगर छोटा फाइंड करना है तो हम छोटा वाला लेंगे, ठीक, बड़ा फाइंड करना है तो बड़ा वाला ले लेंगे। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54, 400 और 600 के बीच ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेष न बचे। पिछले एक क्वेश्चन में था जिसमें से कुछ रिमाइंडर 5 बच रहा था, तो हम 5 को ऐड कर रहे थे। इस वाले में कोई शेष ना बचे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो काम और आसान हो गया। 6 12 14, देखो 6 12 और 16 है भाई, 6 तो ये 12 में ऑलरेडी शामिल है तो हम इसको हटा दिए। इन दोनों में देख लो कॉमन क्या है, 4 है, तो 4 से जब काटोगे तो ये 3 बचेगा, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, देखो 48 आ गया। अब हमारा नंबर 400 से 600 के बीच हमें लेना है, 600 के बीच लेना है। 48 का अगर मैं मान लो कि 9 बार जैसे पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था, तो 48 इंटू 9 कितना होगा, तो 9 8 72 कैरी 7, 9 चौक 36 और 7 36 4 43, तो 432 आ गया। एक तो ये आ गया। फिर अगला मल्टीपल इसका क्या होगा, इसका अभी ये 9 बार गया है तो 10 बार क्या हो जाएगा, 480 हो जाएगा। फिर 11 बार होगा, मतलब आप ऐसा समझो, फिर 12 बार होगा। अब मान लो अगर ये 50 होता तो 12 पंचे 60 हो गया,
फिर ये 13 बार करोगे तो 13 पचे 65 ज़्यादा हो जाएगा। देखो 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 कैरी 9, 12 चौक 48 और 9 57। भाई जब 13 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये 600 के बाहर आ जाएगा। मतलब आप 9 10 11 और 12 यही आप इनको सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आप ये बड़े बड़े नंबर को जोड़ो मल्टीप्लाई करके। इससे बेहतर ये है कि आप 48 कॉमन ले लो और ये 9 + 10 + 11 और प्लस का 12 ये हो गया। अब देखो 12 9 21 और 10 1 21, 21 दूनी 42 हो गया। इसका मतलब 48 × 42 आपको यही मल्टीप्लाई करना है, ठीक। देखो 2 अट्ठे 16 कैरी 6, आखिरी में 6 आगे 2 में है। पहले यूनिट का यूनिट से करेंगे तो 2 अट्ठे 16 कैरी 1, फिर यूनिट का टेंस से यूनिट का टेंस से, तो 2 चौका 8 और 8 चौक 32, 32 और 8 40 और 1 41 कैरी 4, ठीक है, 4 चौक 16 4 20, तो 2016 ये आपका आंसर भी आ गया। बताओ दोस्त समझ आया क्या? ठीक है, तो देखो इस तरीके से एग्जाम ट्रिक्स पर आपको कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही, ठीक है। एक पूरे सिस्टमैटिक वे में आप सीख रहे हो, एकदम जीरो से हाई लेवल तक आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पर, राइट। तो आपको क्या करना है, आपसे इतनी उम्मीद रहती है कि चैनल पर आप वीडियो को लाइक करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो अभी सब्सक्राइब करो दोस्त अभी, और अगर पुराने व्यूअर्स अब तक नहीं किए तो अभी अभी करो सब्सक्राइब, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में मेंशन करो कि आपको वीडियो कितना समझ आ रहा, कितना नहीं आ रहा, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये बताओ। यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर मैथमेटिक्स के ऑलमोस्ट हो चुके हैं, सबकी प्लेलिस्ट सेपरेटली बनी है, आप उसको देखो समझो और वहाँ से सीखो और आप एडवांटेज लो, ठीक है, अपना एग्ज़ाम क्रैक करो। उसके अलावा आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। वेरियस मीडियम होते हैं, लाइक व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, बहुत सारे मीडियम आप उनमें शेयर करो, स्टेटस लगा दो, जो भी पढ़ने वाले आपके कांटेक्ट में हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, ठीक। आपकी तरफ से जो भी सपोर्ट होता है दोस्त, ये प्राइसलेस होता है, बेशकीमती होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, राइट। मुझे आपसे सिर्फ इतना ही उम्मीद रहती है, तो आप सपोर्ट करो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।